हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। मेरा नाम है जगदीश। ये है भावेश, सचिन, दीपेश, उर्फ दीपू, और ये है योगेश उर्फ लोकी। ओके। तो आज हम जो रिएक्ट करने वाले हैं वो है पाकिस्तानी डे मिलिट्री परेड 2018 की है। तो चलो, इंडियन परेड तो कल परसों देखी थी हमने, तो आज पाकिस्तान वाली देख लेते हैं। देखें, आप भी देखना यार, मिलके यार, साथ में देखना, स्किप मत करना। दीपू बोल दे यार। स्किप मत करना। ओके। वतन तेरा परचम सदा बुलंद रहे। फुले पाकिस्तान फुल। पाकिस्तान का सर्द हिलाली परचम थामे ये बावकार दस्ता, जिसकी क़यादत मेजर तैयब दस्तगीर कर रहे हैं। Pakistan Day's parade depicts the firmness of unshakable and insurmountable resolve that we can sacrifice every single breath for the motherland. Salute to the martyrs and infinite gratitude to the families who have sacrificed their dear ones for Pakistan and for the eradication of terrorism from each and every nook and corner of the motherland. इनकी आंखों की चमक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नबी। सलामी का खूबसूरत अंदाज, सिंध रेजिमेंट का दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ता हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। इनकी मुनज़्ज़म मार्च पाकिस्तान से मोहब्बत और लगन की अक्कास है। इन दस्तों का फख्र कौम का गैर मुतज़लज़ल एतमाद और कौमी यकजहती, हाँफते हुए घोड़ों की कसम। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स का दस्ता सुर्ख वर्दियों इंडिया में में भी तो सेम ही है ना, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। 45 घोड़ों पर मुश्तमिल सेम ऐसे ही है ये दस्ता प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। पाक फौज में आर्मर्ड कोर की सबसे सीनियर तरीन रेजिमेंट से ताल्लुक रखता है। एंड थंडर, चुविंडा का महाज आज भी हमारे शहीदों के खून से गर्मी हासिल करता है, और ख़वातीनो हज़रात, सलामी का खूबसूरत अंदाज 125 मिलीमीटर गन से लैस आर्मर्ड कोर का ये दस्ता सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। सकब एपीसी के बाद M113 एपीसी का दस्ता, M113 एपीसी के बाद VCC-1 इटालियन एपीसी 6 लाइट कमांडो बटालियन से है। माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड MRAP का दस्ता, जिनका ताल्लुक 139 SP मीडियम रेजिमेंट से है। इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट आफ्ताब कुरैशी कर रहे हैं। गन का दस्ता 30 किलोमीटर रेंज की हामिल ये गन्स, जिनका ताल्लुक 30 SP हैवी रेजिमेंट से है। M198 155 मिलीमीटर होवित्ज़र 30 किलोमीटर रेंज की हामिल इन गन्स का ताल्लुक छम्ब 71 11 जोश का धारा 11 मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी का हामिल मुकम्मल खुदकार सिस्टम 60 सेकंड्स में 10 रॉकेट्स फायर करने की एहलियत, जिनका ताल्लुक 5 MLS रेजिमेंट से है। इस दस्ते की क़यादत मेजर एजाजुल हक कर रहे हैं। इस यूनिट को MLS सिस्टम रखने वाली पहली यूनिट का एजाज हासिल है। तोपखाने के दस्ते में सबसे आखिर में फायर फाइंडर रडार SLC-2 35 किलोमीटर तक तोपखाने के गोले और 50 किलोमीटर तक रॉकेट का पता लगाने की सलाहियत। दुनिया की बेहतरीन गन्स ऑलिगन गन्स का दस्ता
सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरता हुआ, जो किसी भी लड़ाका तैयारे, ड्रोन और मिसाइल को मार गिराने की सलाहियत रखती हैं। ऑलिकन गन्स के दस्ते के बाद जिराफ रडार और एपीसी माउंटेड RBS-70 मिसाइल का दस्ता, जिनका ताल्लुक 144 लाइट एयर डिफेंस SP रेजिमेंट से है। कैप्टन जुहेब अली इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। रिलीज करने से पहले मार गिराने की सलाहियत रखता है। RBS-70 के बाद FM-90 वेपन सिस्टम दुश्मन के लड़ाका जहाजों, क्रूज मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने की सलाहियत रखता है। मिसाइलों और ट्रैकिंग रेडार्स पर मुश्तमिल FM-90 पाक चाइना दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। इस दस्ते की क़यादत मेजर मोहम्मद असद मसूद कर रहे हैं। कमांड व्हीकल और फायरिंग व्हीकल शामिल हैं। पाक चीन दोस्ती की लाजवाब मिसाल LY-80 वेपन सिस्टम सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरता हुआ। हम इल्म हुनर, हम तीरो कमा, हम हरकतो बरकते अस्करियां, जिनका ताल्लुक 314 असॉल्ट इंजीनियर्स बटालियन से है। हम तोड़े मान चट्टानों का, हम मोड़े मुंह तूफानों का, हम बांधे पुल दरियाओं। मीडियम स्पैन का ये ब्रिज M47 टैंक पर नस्ब है। असॉल्ट ट्रैकवे मैकेनाइज्ड कॉलम्स को दौरान जंग दलदली और कीचड़ वाले इलाके में खुदकार तरीके से बिछाया जाने वाला असॉल्ट मॉड्यूलर ब्रिज 50 बड़ी नहरों और नालों पर बिछाकर अपनी फौज के लिए वक्ती तौर पर रास्ता बनाने के काम आता है। ब्रिज की कुल लंबाई 54 मीटर है। ब्रिज की गाड़ियां सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही हैं। ये फ्लोटिंग ब्रिज बड़ी नहरों और दरियाओं पर इस्तेमाल करके टैंकों और गाड़ियों को पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 100 मीटर लंबाई का पुल दुश्मन की पेशकदमी को रोकने के लिए मुख्तसर वक्त में 600 मीटर गहराई तक एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइनफील्ड बिछाने की सलाह। 24 ट्यूब्स की मदद से 15 किलोमीटर दूर तक एंटी टैंक और एंटी पर्सनल माइंस बिछाने की सलाहियत। ख़वातीनो हज़रात, कोर ऑफ इंजीनियर्स के बाद कोर ऑफ सिग्नल्स तेज और यकीनी इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल सलमान अजहर कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक 9 सिग्नल बटालियन से है। सिग्नल कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट व्हीकल के बाद कोर ऑफ सिग्नल का सैटेलाइट और पाकिस्तान आर्मी टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम महफूज और मुअस्सर मवासलात का जरिया। ख़वातीनो हज़रात, कोर ऑफ सिग्नल के दस्ते में सबसे आखिर में रेडियो डायरेक्शन फाइंडर, जिनका ताल्लुक स्ट्राइक सेंसर 91 सिग्नल बटालियन से है, रखता है। YLC-6 रेडार सामी के चबूतरे की जाने बढ़ रही हैं। वो मोबाइल पल्स डॉपलर रेडार की हैं। 90 किलोमीटर के दायरे में निचली परवाज करने वाले हर किस्म के तैयारों का मुशाहिदा करने की सलाहियत। 1000 सिस्टम दुश्मन के तैयारों के लिए पयामे अजल। स्पाडा 2000 सिस्टम जमीन से फिजा में मार करने वाला खुदकार सिस्टम, दुनिया के बेहतरीन मिसाइल से लैस। 10 घंटे मुसलसल प्रवास की अहलियत रखता है। बुराक के बाद शाह पर UAVs 8 घंटे लगातार प्रवास की सलाहियत। ये UAVs हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स की पेशा वराना महारत और मुल्क की खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। ख़वातीनो हज़रात, अब जो गाड़ी इस्लामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही है, इसमें स्काउट 1, स्काउट 2, हुमा और उकाब टैक्टिकल UAVs शामिल हैं। इन UAVs ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की टारगेट एक्विजिशन में शानदार इजाफा किया है। 2013 में UAVs को पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज में शामिल किया गया और अब जो गाड़ियां सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही हैं, वो रात 1 और रात 2 की हैं। राग मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान को जमीनी और बहरी दोनों हदूद में शानदार दिफाई सलाहियत दी है। ये मिसाइल सिस्टम
पाकिस्तान के तमाम फाइटर एयरक्राफ्ट्स पर नस्ब किया जा सकता है। ख़वातीन और हज़रात, अब जो गाड़ियां सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही हैं वो 70 किलोमीटर रेंज का हामिल नसर मिसाइल सिस्टम टैक्टिकल और ऑपरेशन सतह पर दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ एक मौसर हथियार इस दस्ते की क़यादत मेजर आमिर सईद कर रहे हैं। हर तरह के वॉरहेड को हदफ तक पहुंचाने की सलाहियत 70 किलोमीटर रेंज का हामिल नसर मिसाइल सिस्टम। नसर मिसाइल सिस्टम के बाद बाबर क्रूज मिसाइल सिस्टम सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। हमा वक्त तैयार, 100% दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाने की अहलियत, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हर किस्म के वॉरहेड बशमूल एटमी हथियारों को हदफ तक ले जाने की सलाहियत इस कॉलम की क़यादत मेजर रिजवान अली कर रहे हैं। बाबर इस दस्ते की क़यादत मेजर असद खान कर रहे हैं। शाहीन 1 अल्फा का लॉन्चर मिसाइल लीविंग पोजीशन और समत के साजो सामान से लैस है। शाहीन 1 अल्फा के बाद शाहीन 2 मिसाइल सिस्टम 1500 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम जिसकी क़यादत मेजर मोहम्मद रजा खान कर रहे हैं। ये मिसाइल सिस्टम हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स की पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए मुखलिस काविश का मुंह बोलता सबूत है। ख़वातीन और हज़रात, सबसे आखिर में शाहीन 3 मिसाइल सिस्टम। हमा वक्त तैयार, 2750 किलोमीटर रेंज का हामिल मिसाइल सिस्टम इस दस्ते की क़यादत मेजर मोहम्मद अरशद खान कर रहे हैं। इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को रिवायती और गैर रिवायती हथियार से निशाना बनाने की सलाहियत। एयरबेस के F-16 तैयारों की फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रही है। उनके हमरा ग्रुप कैप्टन आदिर महबूब, स्क्वाड्रन लीडर कासिम और स्क्वाड्रन लीडर तहसीन तारिक परवाज कर रहे हैं और स्क्वाड्रन लीडर अरशद मुश्ताक दीगर हवाबाजों में शामिल हैं। इन शाहीनों का नारा है झपटना पलटना पलटकर झपटना और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल राफे महव परवाज है। इन शाहीनों का नारा है फजाओं में हैबत की यलगार हम। नंबर 17 स्क्वाड्रन के F-7PG तैयारों की क़यादत विंग कमांडर अहमद बिलाल मीर कर रहे हैं। उनके हमरा विंग कमांडर नासिर ज़िया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलावल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहिबुल्लाह परवाज कर रहे हैं। फाइटर फ्लीट के बाद पाक फिजाइया के एवैक्स तैयारे उफक पर नमूदार हो रहे हैं। आगे परवाज करने वाला तैयारा कराकुरम ईगल 3 है जिसे विंग कमांडर फैसल नवाज, स्क्वाड्रन लीडर एहसन हुसैन और स्क्वाड्रन लीडर हसन उड़ा रहे हैं। Leading the formation in IL-78 is Wing Commander Zahid Iqbal, Officer Commanding Number 10 Squadron, along with Wing Commander Yasir Abbas and Squadron Leader Adil Bashir. The left C-130 is being flown by Wing Commander Sayyid Nisar Nabi, Officer Commanding Number 6 Squadron, and with him are Squadron Leader Naveed Ashraf Bhatti and Squadron Leader Asim Zahid. ये तैयारे दुश्मन के बहरी जहाजों के लिए फ्लाइंग डिस्ट्रॉयर्स की हैसियत रखते हैं। उनके मौसम में ऑपरेशन की सलाहियत, ऑपरेशनल मनसूबाबंदी, हुनरमंदाना तर्ज अमल और अब जो हेलीकॉप्टर्स सलामी के चबूतरे की जाने पड़ रहे हैं वो टर्किश गनशिप हेलीकॉप्टर्स T-129 जो पहली मरतबा यौम पाकिस्तान परेड में शरीक हो रहे हैं। शोला फिशा फिजाओं में हैबत की जलगार कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन जिनका ताल्लुक 35 आर्मी एविएशन कॉम्बैट स्क्वाड्रन से है। इन प्यूमा हेलीकॉप्टर्स का ताल्लुक 28 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन दी ड्रैगून से है। इसकी क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल गफूर फयाज कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी एविएशन के ट्रांसपोर्ट फ्लीट में नुमाया हैसियत इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अशफाक कर रहे हैं जिनका ताल्लुक 222 स्क्वाड्रन से है। कैप्टन जाहिद फारूक पाकिस्तान नेवी की क़यादत में अज़मुश शहादा का अज़्म लिए। स्टेट ऑफ आर्ट हाई स्पीड हेलीकॉप्टर्स दिन और ये आप देख सकते हैं सीकिंग हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन। बैट सर्च एंड रेस्क्यू की सलाहियत पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑगस्टा वेस्टलैंड 139 हेलीकॉप्टर जिसकी क़यादत विंग कमांडर इरफान ज़ेब कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर स्पीड टेक्निक का दिलचस्प मुजाहरा। इस टेक्निक में SSG के जवान स्लिंग के जरिए हेलीकॉप्टर से लटके हुए हैं। पाकिस्तान का सब हिलाली परचम लहराते स्याह वर्दियों में
Today, the JF-17 Thunder is being flown by Squadron Leader Zishanullah Barya, who is second in command of number 14 Squadron. After completing the turn, the aircraft is heading towards the left side of the venue and will be performing a maneuver called half cubining. को जब भी पड़ी जरूरत फजा में तारीख लिखी हमने, हमारे माजी का हर कसीदा निशाने मंजिल को पा गया। ख़वातीन व हज़रात, यके बाद दीगरे SSG के जवान उतना ही खतरनाक भी। ख़वातीन व हज़रात, धुएं की ये लकीरें दरअसल जंपर्स हैं जो फिजाओं का हमेशा अपने जवानों के साथ मौजूद होते हैं। आज के इस फ्लाई पास की क़यादत जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG पाकिस्तान के सब हिलाली परचम के पैराशूट में जनरल ऑफिसर कमांडिंग SSG मेजर जनरल ताहिर मसूद भुट्टा पाकिस्तान आर्मी की रवायात के ऐन मुताबिक इन फ्री फॉलर्स को लीड करते हुए इंतहाई खूबसूरत लैंडिंग। ख़वातीन व हज़रात, हाँ तो फ्रेंड्स, बात करते हैं आज की वीडियो की। तो हाँ लोकी भैया, बताइए आपके कुछ आपका क्या रिएक्शन है? नथिंग रिएक्शन? कोई रिएक्शन नहीं है? कुछ तो बोलना है ना, कुछ भी नहीं बोलना है। हाँ दीपू नहीं बोला। हाँ भावेश, गनशिप हेलीकॉप्टर से चले गया। गनशिप, हाँ वो चिनूक टाइप है ना? नहीं चिनूक नहीं, वो अपाचे जैसे थे ना। हाँ अपाचे जैसे ही थे वो गनशिप वाले। और जतिन को सब वेपन जोरदार थे। हाँ यार, वेपन्स काफ़ी थे। हमारे यहाँ पे जब भी परेड होती है ना तो इतने हमने देखे ही नहीं है। यहाँ तो पूरा मेला लगा हुआ था, ये आओ देखते जाओ, आओ देखते जाओ, इतने अलग टाइप के। हमारे यहाँ तो एक वो टैंक है, वो फिक्स है, मतलब हर परेड पे वही आएंगे, हमें पता है कि अगला क्या आने वाला है। और एक वो रडार आएगा, एक वो कुछ मिसाइल से आकाश कुछ मिसाइल से वो आएगी। और बाकी परेड में अलग अलग बटालियन आएगी। और बाकी फिर झांकियाँ आती है अलग अलग स्टेट की। बस जो कल्चर ये तो आर्मी डे कुछ है, परेड है हमारा, रिपब्लिक डे पे ये बताया जाता है। और 15 अगस्त पे तो हमारे खाली इंडिपेंडेंस डे पे खाली झंडा रोहण होता है और ऐसा स्पेशल कोई प्रोग्राम नहीं होता है। 26 जनवरी पे होता है, जो अभी कल परसों को निकली थी, उस पर होता है। और बाकी जो पाकिस्तान में कितने टैंक्स कितने हैं, क्या है आइडिया नहीं हमको, पर पाकिस्तान भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, हमने सुना है। 6 लाख से ऊपर शायद एक्टिव मिलिट्री है पाकिस्तान की। रिज़र्व पता नहीं कितनी है, 6 लाख से ज़्यादा है। अब है किसके अगेंस्ट में है ये तो सबको पता ही है पर ऐसा होना नहीं चाहिए ना। देखो मैं तो एक जेन्युइन बात करता हूँ, इंडिया और पाकिस्तान कितना खर्च करता है अपने आर्मी बजट पे, अपने इन वेपन्स पे। सब इम्पोर्ट है। कुछ होगा जो यहाँ बना हुआ होता है, जो कुछ टेक्निक होती है, बाकी सब इम्पोर्ट है। पैसा कहाँ से आता है? किसका पैसा होता है? किसका पैसा होता है? लोगों का। हमसे टैक्स लिया जाता है, पब्लिक का। खर्च किस पे होता है? इन चीज़ों पे। यूज़ कहाँ आ रही है ये चीज़ें? हाँ सेव होना चाहिए। तो रिश्ते अच्छे कर लो ना, रिश्ते अच्छे कर दो, हमें हथियार की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो ये तो होप सो ऐसा हो, क्योंकि होता क्या है कि जब दो लोगों के बीच में कोई दरार होती है ना तो उसको लोग बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। अब US है और बड़ी कंट्रियाँ हैं, इनके बारे में क्या बोलना है? तो इनको तो अपना माल सब बेचना है, तो उस हिसाब से होता है। बाकी दीपू को बता दे, ऊपर बैठा है तो ऊपर से कोई बम तो नहीं फेंक रहा है तो कोई से भी बम मत फोड़ना। हाँ एरोप्लेन में से हाँ पैराशूट से जंप करते हैं, स्काई डाइविंग। हाँ वो वैसे ही है, जो पैराट्रूपर्स होते हैं वो वहाँ से जंप करते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो था। हमने पहली बार परेड देखी है, फर्स्ट टाइम देखी है पाकिस्तान की आर्मी डे के यहाँ। तो काफ़ी सारी इक्विपमेंट काफ़ी सारे थे, बहुत सारे इक्विपमेंट थे और बहुत सारे मतलब हमने नहीं देखे हैं, हमने वाकई में नहीं देखे हमने इतने इक्विपमेंट हमारे यहाँ पे हमने नहीं देखे। शायद कंट्री शो नहीं करती है, आपके यहाँ पे पूरा शो किया हुआ था कि क्या क्या है वहाँ पे। तो फ्रेंड्स अपने कंट्री के साथ बने रहिए और इन फ्यूचर कभी ऐसे हालात तो आएंगे नहीं कि कभी युद्ध हो। ऐसी अगर मन में आप मंशा रखते हो तो वो भी ख़त्म करने की कोशिश करना, क्योंकि ये बर्बादी है और कुछ नहीं है। अगर कोई देश युद्ध में जाता है ना तो वो देश 50-60 साल पीछे चला जाता है। तो ये चीज़ मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। बाकी अपना सबका अलग होता है और हर कंट्री के पास, मैं क्या बोलूँ, इंडिया के पास भी बहुत कुछ है, बहुत
बहुत हर साल कितना खरीदता है सब। हमारा एक थ्रेट चाइना भी है, और वो हकीकत में थ्रेट है पाकिस्तान के साथ। मुझे नहीं लगता कि युद्ध होगा, और ये पर एक्चुअल थ्रेट तो वही है, चाइना ही है हकीकत में देखा जाए तो। क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, सब तरह से फैल रहा है, वो सब तरह से फैल रहा है, बस ये भी हमारा, वो भी हमारा, वो भी हमारा। जिस तिब्बत पे चाइना क्लेम करता है, वो तिब्बत अलग कंट्री हुआ करता था। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, तिब्बत अलग कंट्री था इंडिया का। तिब्बत के साथ अलग 47 से पहले बिल्कुल अलग कनेक्शन अलग था। तिब्बत को चाइना वालों ने मिला लिया, और अब बोल रहे हैं कि ये एरिया भी हमारा। जब तिब्बत ही आपका नहीं था तो पता नहीं कौन सा एरिया वो आपका है। तो ये तो सब तो कॉमन चीज़ है। आपके फ्रेंड है चाइनीज़, तो बुरा लगे तो सॉरी, पर मैं हकीकत बता रहा हूँ। देखो, फैक्ट, सच बोलना अलग बात होती है और किसी का फेवर करना अलग बात होती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ भाई, क्योंकि चाइना के साथ इंडिया का जितना बिजनेस होगा उतना पाकिस्तान का भी नहीं होगा हकीकत में। इतनी टेंशन है, फिर भी क्या है, मेरे पास मोबाइल है वो भी चाइनीज़ है आपको बता रहा हूँ मैं। पर एक नेशनल फेवर होता है वो भी होता है। तो ये एक फैक्ट बताया मैंने, क्योंकि इन चीज़ों पे अगर ऐसे बहुत से सारे देश है, यूरोप के देश देख लो, वो खर्च ही नहीं करते इन चीज़ों पे। वो अपना सारा पैसा एजुकेशन पे, तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड देखिए आप। और हमारे यहाँ पे भुखमरी होती है, क्योंकि सारा पैसा तो उधर जा रहा है और वो चीज़ें पड़ी है, यूज़ आ नहीं रही, और यूज़ आ जाएगी तो और देश खत्म हो जाएंगे। तो ये वाली चीज़ है। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर आप कुछ बोलना चाहो, इन्होंने तो हॉट सेल लिया है शायद, इतने सारे वेपन्स और देख के शायद शॉक हो गए हैं भाई साहब, क्योंकि हमने कभी देखे नहीं ना। हाँ, रियल है ना, हम इतने बताते नहीं। फिक्स है, एक वो भीष्म, स्टार्टिंग में भीष्म टैंक आएगा, वो गोल गोल घूमेगा। उसके बाद अभी कुछ चिनूक और वो कुछ हेलीकॉप्टर्स आए थे, वो थोड़ा आए थे। अभी राफेल कुछ खरीदे थे, वो कुछ एडिशनल आए थे, बाकी वही थे, बस वही। और हमको इतना वो है भी नहीं, हम तो वो जो झांकियाँ निकलती है ना, वो अलग, उनको देख के वो परेड वो देख के थोड़ा अच्छा लगता है। बाइक से स्टैंड का भी आता है परेड में। तो फ्रेंड्स, बने रहिए अपने कंट्री के साथ, अपने देश को प्यार कीजिए, और पड़ोसियों से भी प्यार कीजिए, उनसे नफरत मत कीजिए, और अपना ख्याल रखिएगा। पोल्यूशन कम कीजिएगा, पेड़ लगाइएगा। वैसे ही पाकिस्तान पेड़ लगाने में आगे है, 10 बिलियन से 100 बिलियन पहुँचे आप, हम भी पीछे आएंगे पेड़ लगाने के लिए। हमारे 2 लोगों ने तो पेड़ लगा दिए हैं। क्या पानी पिलाए? ओके, हाँ, पहले बता दिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। और भी अच्छे वीडियोज़ हो, जो मैं थोड़े इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो, पाकिस्तानी कुछ भी और इन्फॉर्मेटिव, सोशल इन्फॉर्मेटिव वीडियो, वो आप हमें सजेस्ट कीजिएगा, हम उस पर भी रिएक्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। हमारा मिशन वही है, प्यार बांटना, और प्यार रहेगा तो सब रहेंगे, और नफरत बर्बादी लाती है। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक। बाय कर दो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। हाँ, ये और घंटी को दबा देना। ठीक है, ओके, बाय। Just picking up daisies, got 1 too many quarters in my pockets, counting like the 4